स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आने वाला सिलेबस 2023-24 लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। स्टूडेंट, मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं आपके पास लेकर के आया हूँ सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब्जेक्ट्स के कितने मार्किंग सिस्टम रहने वाला है, कितने मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, क्या कॉलेज से कुछ मार्क्स जाएंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स का क्या होगा, नॉन कॉलेजिएट का क्या होगा, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। स्टूडेंट, स्पेसिफिकली वीडियो बनाया जा रहा है सब्जेक्ट डिटेल के लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे साथ में आए हैं। पहले से कोर्स बड़ा स्पेसिफिक हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां से कोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज और एनहांस करने वाली है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी की वैल्यू बढ़ेगी, सिलेबस की वैल्यू बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर फर्स्ट की अगर बात करें तो 23-24 से, जैसा कि आप जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ईयरली सिस्टम को हटा करके सेमेस्टर सिस्टम लाए हैं और कोर्स का नाम रखा गया है 3 और 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। 3 और 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। 3 और 4 ईयर क्यों? आप चाहें तो ग्रेजुएशन 3 साल का करें, आप चाहें तो 4 इयर्स का करें, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। 3 साल में भी कर सकते हैं, 4 साल में करेंगे तो एडिशनल बेनिफिट आपको और मिल जाएंगे। यहां पर आपको क्रेडिट सिस्टम देखने को मिलेगा। क्रेडिट सिस्टम मतलब आपको मार्क्स के साथ साथ क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर आपने देखा होगा, रन्स के साथ साथ आप मैच विन करते हैं तो आपको आईसीसी एक रैंकिंग भी देता है। सेम वैसे यहां पर भी क्रेडिट सिस्टम आपको अलॉट किया जाएगा। सर, ये क्रेडिट सिस्टम कैसा होगा? 25 मार्क्स के लिए आपको 1 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा बच्चों। 25 मार्क्स के लिए 1 क्रेडिट पॉइंट, यानी 25 मार्क्स अचीव करिए तो A1 क्रेडिट पॉइंट आप अचीव कर लेंगे, 1 क्रेडिट पॉइंट आपकी मार्कशीट में और ABCID में ऐड ऑन हो जाएगा। तो नया सिस्टम है ये ABCID, ये क्रेडिट पॉइंट्स, एक 3-4 साल का यूजी प्रोग्राम, सेमेस्टर सिस्टम, बहुत कुछ नया आया है, सब कुछ बदल गया है। पुरानी स्टडीज अब नहीं रही हैं, अब नई स्टडीज आएंगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टैली का, जो MS एक्सेल का, जो एडवांस एक्सेल के कोर्सेज आप अलग से किया करते थे वो आपके फर्स्ट ईयर में डाल दिए गए हैं। सेकंड ईयर में और भी कंप्यूटर को ऐड ऑन किया है। यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो एक स्टूडेंट को नीड होती है रियल में एक कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद, वो सब अब आपके ग्रेजुएशन के कोर्स में ऐड ऑन कर दिया गया है। जो फाइनल ईयर में अकाउंट्स में आता था एडवांस अकाउंटेंसी का सिलेबस, वो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 में डाला गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या होने वाला है, जर के बात करेंगे डिटेल में। बच्चों, 3 साल यानी 6 सेमेस्टर, 4 साल यानी 8 सेमेस्टर। आप 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर पे चाहें जैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर कैसे होंगे? पहला सेमेस्टर आपका चलेगा जुलाई टू दिसंबर, सेकंड सेमेस्टर होगा आपका जनवरी टू जून। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका सेकंड सेमेस्टर और ऐसे ही 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th 6 महीने के सेमेस्टर चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सितंबर मंथ का एंड सेशन है, बिल्कुल एंड हो गया सितंबर, और अब जाके सिलेबस आए हैं और जुलाई से दिसंबर वाला सीन चल रहा है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर आपका डिले होना तय है। यूनिवर्सिटी इसको डिले करेगी, लेट करेगी, बट आगे इसे कवर अप करके मेंटेन कर लिया जाएगा। तो जुलाई टू दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर है, ये बात तो हमारी क्लियर हुई। साथ ही साथ एक सेमेस्टर कितने मार्क्स का होगा, क्या होने वाला है, मैं एक एक करके सारी बातें करता चला जाऊंगा बच्चों। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां एक एक करके लिखता जाता हूं, आप नोट करते जाइएगा या आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्लीज। सब्जेक्ट 1, हमारे पास यहां पर कोर सब्जेक्ट जो पहले ABST हुआ करता था, BADM हुआ करता था और EAFM हुआ करता था, इनके नेम बदल गए हैं तीनों के। ABST को अब इन्होंने कर दिया है ABS, BDM को अब कर दिया है इन्होंने BDM और EFM को अब कर दिया है EFM। पहले वाले सिस्टम में इनके सबके 2-2 पेपर हुआ करते थे, टोटल 6 पेपर होते थे, अब 6 पेपर की जगह तीनों का एक एक पेपर ही है आपके पास, सिंगल पेपर रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से सिंगल पेपर्स हमारे सामने आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोकस करेंगे। ABS में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टोटल ABS 150 मार्क्स का होना है
इस 150 मार्क्स के फाइनेंशियल एबीएस को इन्होंने एबीएस यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को 150 मार्क्स को इन्होंने दो पार्ट में तोड़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी बोला इन्होंने 100 मार्क्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब बोला, लैब बोले तो लेबोरेटरी 50 मार्क्स। ये दो पेपर आपके होंगे, 100 मार्क्स और 50 मार्क्स। ये 100 मार्क्स और 50 मार्क्स के पेपर में आप ध्यान रखिएगा, जो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, इसके भी दो पार्ट किए इन्होंने, मिड टर्म एग्जाम और एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। जो मिड टर्म एग्जाम होगा, मिड टर्म यानी कॉलेज से जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में से 20% पेपर आएगा, मार्क्स अलॉट होंगे, यानी 100 में से 20 यहां से होंगे। और एंड ऑफ सीजन एग्जाम, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम बोल दें, एंड ऑफ सेमेस्टर यानी जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 80% मार्क्स होंगे। 80% बोले तो समझा देता हूं, 100 में से 20 मार्क्स कॉलेज वाले देंगे और 80 मार्क्स का मेन पेपर होगा। ऐसे 50 में से 10 मार्क्स का मिड टर्म होगा यानी कॉलेज वाले देंगे, और 40 मार्क्स का फाइनल एग्जाम होगा। यहां पर आपको 100 में से कितने मार्क्स लाने होंगे मैं बोल देता हूं आपको, कि जैसे यहां पे 20 है तो ये 20 में से आपको बच्चों 8 मार्क्स लाने कंपलसरी है। और यहां पर बात करें 80 में से 36 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है मिनिमम। सेम ऐसे अगर अब बात करें हम 50 में से, तो मिड टर्म 10 का होगा, 10 में से 4 मार्क्स लाना कंपलसरी है। एंड यहां पर 40 होगा तो 40 में से 16 मार्क्स लाना आपको कंपलसरी रहेगा। ये मैंने 50 का ब्रेकअप बताया 10 और 40, ये मैंने 100 का ब्रेकअप बताया 20 और 80 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के लिए। मिड टर्म एग्जाम का क्या होंगे अगले वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगा, वैसे कॉलेज लेवल पर होगा और ये यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, यानी फाइनल एग्जाम्स होंगे। एबीएस के बाद जो हमारा अगला पेपर आने वाला है वो पेपर होगा हमारा बीडीएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इस पेपर को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापारिक प्रबंध के नियम। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बुक का नाम दिया इन्होंने। फिर बोलूंगा ये पेपर पूरे 150 मार्क्स का ही है। यहां पर दो पेपर में ब्रेकअप नहीं किया है, थ्योरी और लैब। जो बच्चे थ्योरी को थ्योरी समझ रहे हैं बिल्कुल थ्योरी ना समझे, थ्योरी मतलब पूरा प्रैक्टिकल से, डिपार्टमेंट, ब्रांच, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हायर परचेज, लीज, इंश्योरेंस क्लेम, सारे टॉपिक इसके अंदर डाले हैं थ्योरी वाले में। थ्योरी नहीं है, पूरा कैलकुलेटर बेस है। लेबोरेटरी लैब में होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 150 मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके भी दो पार्ट करे, 30 मार्क्स और 120 मार्क्स। 30 मार्क्स और 120 मार्क्स। 30 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम है, 30 मार्क्स का मिड टर्म एग्जाम है जिसमें आपको 12 मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे, और 120 मार्क्स का आपका मेन एग्जाम रहेगा जिसमें आपको 52 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। 12 और 52 ये कॉलेज लेवल और ये एंड ऑफ सेमेस्टर लेवल, टोटल मिला के 150 मार्क्स का सिंगल पेपर। बीडीएम के बाद हम नेक्स्ट पेपर की बात करें तो आप नोट करते जाइएगा प्लीज इसे, और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें तो नेक्स्ट पेपर हमारे पास रहने वाला स्टूडेंट्स ईएफएम। ईएफएम इज ऑल्सो 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। यहां पर सब्जेक्ट का नाम रखा गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें जहां तक है आपका, मैं बता देता हूं आपको, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया कवर अप होगा। ये भी सेम 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम्स कॉलेज लेवल के जिसमें 12 लाना कंपलसरी है, और 120 मार्क्स का मेन एग्जाम जिसमें 52 मार्क्स लाना कंपलसरी है। हाँ, ये 52 अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज अप डाउन रहेगा, बिल्कुल है ना, थोड़ा सा अप डाउन रहेगा ना, ठीक है। अगर इनके क्रेडिट पॉइंट्स की बात करें, क्रेडिट पॉइंट्स अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड नहीं है। 6 क्रेडिट पॉइंट्स यहां मिलेंगे आपको, 6 क्रेडिट पॉइंट्स यहां मिलेंगे और 6 क्रेडिट पॉइंट्स यहां मिलेंगे। 25 मार्क्स के एक क्रेडिट पॉइंट, तो 150 के लिए 6 पॉइंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है,
150 के लिए 6 मार्क्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, और ईएफएम में बिजनेस इकोनॉमिक्स भी 6 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए, टोटल 18 क्रेडिट पॉइंट्स का सिस्टम है सेमेस्टर नंबर 1 में। अभी 3 कोर पेपर आपके सामने जिनके लिए आपको डिटेल में मेहनत करनी है, 150, 150 और 150, यानी 450 मार्क्स की पूरी कहानी। ये तो अपना मेन पेपर रहा सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा 3 पेपर्स और होने वाले हैं हमारे। उन 3 पेपर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पेपर्स होंगे सब? एक होगा पेपर हमारा लैंग्वेज का, और लैंग्वेज में पहला पेपर हिंदी का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेमेस्टर 2 में डाली गई है, सेमेस्टर 1 में लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है हमारी। 60 मार्क्स का पेपर रहेगा, और 4 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए यहां पर इसे अलॉट किया है। यहां पे क्रेडिट पॉइंट्स प्रॉपर 25 के हिसाब से सेट नहीं हो रहे हैं, बट 4 क्रेडिट पॉइंट्स सिलेबस में मैं देख पा रहा हूं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इस सब्जेक्ट का नाम नहीं पता, पर जैसा कि हम शॉर्ट फॉर्म्स को समझ पाते हैं, ऐसी सी कैटेगरी इन्होंने बताई है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में पहले चलता था आनंदम के नाम से एक सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम सब्जेक्ट। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में कोई ना कोई नया सब्जेक्ट आने वाला है। 30 मार्क्स का यहां पर सेगमेंट रहेगा 2 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ में, 2 क्रेडिट पॉइंट से। और एक और रहने वाला है वैल्यू एडेड कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, इन्होंने VAC लिखा हुआ है अपने सिलेबस में। वैल्यू एडेड कोर्स इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स स्टूडेंट्स एंड हैविंग 2 क्रेडिट पॉइंट्स। सो ओवरऑल वी कैन से 6 + 6 + 6, 4 + 2 + 2, टोटल 26 क्रेडिट पॉइंट्स की कहानी है। मार्क्स की बात करें तो 450 यहां पर हुए और 120 यहां पर है हमारे पास। ये सब्जेक्ट मेन नहीं है, मेन तो ऊपर वाले ही 3 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी कहानी रहेगी। ऑथर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑथर्स की बुक मार्केट में आ चुकी है। RBD पब्लिकेशन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थ्योरी वाला सेगमेंट 100 मार्क्स वाला पेपर आ चुका है। मैं बुक्स आपको शो करना चाहूंगा, मेरे हाथ में बुक्स है दोनों। ये दोनों बुक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम, वित्तीय लेखांकन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, RBD की बुक्स हैं। सबसे बेस्ट बुक मार्केट में यही चलने वाली है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बेस्ट बुक है। सारे कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसी बुक्स को प्रेफर करने वाले हैं। कोई और कॉलेज प्रेफर भी करता है तो उनकी चॉइस है, मैं इसी बुक को प्रेफर करने वाला हूं। RBD फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी सेगमेंट। लेबोरेटरी वाले सेगमेंट में बच्चों पूरी टैली को इंट्रोड्यूस किया गया है। टैली पूरी की पूरी आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेबोरेटरी 50 मार्क्स के अंदर। एडवांस एक्सेल सेमेस्टर 2 में आएगा। स्टैटिस्टिक्स कहां गई सर? सेमेस्टर 2 में डाली गई है उसको। तो अभी सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस बच्चों आपके सामने है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों से शेयर करें, कॉलेज वाले ग्रुप में जरूर शेयर करना। किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है कितने मार्क्स का पेपर होगा, इंटरनल में क्या होने वाला है, मेन एग्जाम्स में क्या होगा, मार्क्स का सेग्रीगेशन कैसे है, और उस मार्क्स में से कितने मार्क्स हमें मिनिमम लाना है, क्रेडिट पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, और अल्टीमेटली स्कोर क्रेडिट पॉइंट्स को ही काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और ग्रेजुएशन से रिलेटेड मैं लेकर आता रहूंगा। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। मेरा फोन नंबर नोट करिएगा, आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस फोन नंबर की। एनी टाइम मुझे कॉल और व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9983912345, 9983712345। लेखा कॉमर्स क्लासेस याद रखिएगा, अतिशय जैन। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।